अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। बिलावल भुट्टो जो कि बिल्कुल आपस से बाहर हो गया, औकात से बाहर हो गया। जब भी कोई औकात से बाहर होता है तो फिर उसे औकात में रखना होता है। अब बिलावल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर वहाँ पर जो रिज़ल्ट आए, नताइज सामने आए, उसको लेकर बिलावल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के रद्द अमल ने बिलावल को सॉरी सॉरी करने पर मजबूर कर दिया और बिलावल ने बाद में माफ़ी मांगी। बिलावल ने बाद में इस हवाले से वजाहत पेश की। आखिरकार ये सारा मामला किस तरह से हुआ, बिलावल की जानिब से क्यों इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया गया और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फिर क्या रद्द अमल दिया गया और उसके बाद बिलावल किस तरीके से सॉरी सॉरी करके पीछे निकल गया, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। बहुत अहम तरीन खबर है। फिर जो इलेक्शन रिज़ल्ट सामने आए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वहाँ पर धांधली किस तरीके से एक बार फिर से धांधली की गई है, किस तरीके से एक बार फिर से मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया है, किस तरीके से वहाँ पर मैंडेट को चोरी किया गया है और सेम वही पैटर्न इस्तेमाल किया गया जो कि इस्तेमाल किया गया था 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में। जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को लूटा गया, मैंडेट चोरी किया गया, उसके ऊपर डाका मारा गया, यही वारदात अब आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़र आई है और अब ये आपस में नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले लड़ पड़े हैं। तो इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें हैं। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर का रिज़ल्ट है वो वही रिज़ल्ट है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था और उसके बारे में प्रोडक्शन ऑलरेडी की जा रही थी, क्योंकि नून लीग ने इस बार एक सेटलमेंट कर ली, एक अंडरस्टैंडिंग कर ली और एक मुकमका कर लिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग को ये क्लियर मेजॉरिटी दिलवाई गई और वहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं। वहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है और प्री पोल रिगिंग ही शुरू कर दी गई थी और प्री पोल रिगिंग में जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ पर जाके प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, वहाँ पर जाके बसेस, लैपटॉप्स और बाकी चीज़ें इन्होंने बांटना शुरू की, ये प्री पोल रिगिंग की बदतरीन मिसाल है। उसके बाद फिर पोलिंग डे के ऊपर जो कुछ हुआ, पोलिंग डे के ऊपर अब उसकी वीडियोज़, उसके फुटेजेस, वो तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं और पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ वो भी बता चुके हैं कि किस तरीके से सारी धांधली की गई। तो धांधली तो अपनी जगह मौजूद है, मैंडेट चोरी अपनी जगह मौजूद है, मैंडेट के ऊपर जो डाका मारा गया वो अपनी जगह मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जानिब से रद्द अमल तो आ रहा है, लेकिन बिलावल ने जो बड़ा हार्ड किस्म का रिएक्शन दिया, रद्द अमल दिया और उसके जवाब में फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे इनकी क्लास ली, किस तरह से इनको शटअप कॉल दी, किस तरह से इनको अपनी स्टेटमेंट, अपना बयान वापस लेने पर मजबूर किया। अब बिलावल ने 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, बिलावल वहाँ पर कैंपेन के सिलसिले में मौजूद है। इसने जैसे ही रिज़ल्ट आया, 13 नशस्तों के ऊपर ये टोटल इंतखाबात हुए, उनमें से 9 को हासिल किया, 9 या फिर आप कहें कि हवाले कर दी गई नून लीग के और 4 नशस्तें हवाले की गई पीपल्स पार्टी के। अब इसके ऊपर बिलावल सिकपा हो गया। अब बिलावल ने तकरीर करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर दिया और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्की मफादात के बजाय और रियासती मफादात के बजाय या रियासत मुल्की मफादात की बजाय नून लीग के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन ये जो जुमला है ये इस्टेब्लिशमेंट को जाके लगा और इस्टेब्लिशमेंट ने फिर अब इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इतलात के मुताबिक, ये बाकायदा सोर्सेस की जानिब से क्लेम किया गया। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर दावा किया और मैंने खुद भी कन्फर्म किया कि बिलावल को बाद में कॉल आती है, वो कॉल फिर थ्रू की जाती है बिलावल तक और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक आला तरीन ओहदेदार की जानिब से फिर बिलावल को ठीक ठाक सुनाई जाती है
उसकी क्लास ली जाती है और बिलावल को ये कहा जाता है कि आप इस धांधली के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस धांधली के ऊपर आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं, सारा नस्ला गिरा रहे हैं, आपके पास क्या नहीं है। अभी गिलगित की आपको गवर्नमेंट दी गई है, तो गिलगित के अंदर जो गवर्नमेंट दी गई वो क्या ट्रांसपेरेंट वहाँ पर इंतखाबात हुए, वो भी इसी तरीके से आपको गवर्नमेंट दी गई। अब आप यहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसके अलावा ऐवान सदर आपके पास है, चेयरमैन सेनेट आपके पास है, गवर्नरशिप्स 2 सूबों की आपके पास है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपके पास है, सिंध की गवर्नमेंट आपके पास है, और क्या चाहिए आपको। जो भी आपकी डिमांड्स होती हैं, जो भी मुतालबात होते हैं, 3000 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम आपके ऊपर है, जिसकी हम तहकीकात नहीं कर रहे, इंक्वायरी नहीं कर रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, और क्या चाहिए। तो इंसान के बच्चे बने, अपनी औकात में रहें, और इस ये जो आपने स्टेटमेंट दी है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है। बाद में फिर बिलावल को कहा गया कि ये स्टेटमेंट की आप वजाहत करें और स्टेटमेंट को आप वापस ले लें, इसको ट्विस्ट करें। बाद में फिर 1-2 इंटरव्यू करवा के बिलावल के ये स्टेटमेंट फिर वापस डलवाई गई। बिलावल फिर सॉरी करके निकल गया और कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा इस्टेब्लिशमेंट मतलब था, मेरा वो मतलब था, मेरा इदारे का मतलब नहीं था, मैं नून लीग के ऊपर बात कर रहा था, मैं इसके ऊपर बात कर रहा था। ये इनकी टोटल औकात खुल के सामने आ गई। तो बिलावल को बहुत बड़ी शटअप कॉल मिली है, और ये असल में शटअप कॉल मिली है पीपल्स पार्टी, उसकी लीडरशिप और आसिफ अली जरदारी को। उन्हें बता दिया गया कि अपने औकात में रहें, औकात से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, इनिंग्स ये क्रीज से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, कोई छक्के चौके मारने की ज़रूरत नहीं, जो मिला है जितना मिला है उसके अंदर सब्र शुक्र करें। ये इनको पैगाम दिया गया, और बिलावल की वहाँ पर ठीक ठाक क्लास की गई, ठीक ठाक इसको शटअप कॉल दी गई। उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले ठंडे पड़ गए हैं और पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करने पर राज़ी हो गए हैं। इसी तरीके से नून लीग वाले वो भी पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए एग्री कर गए हैं। अभी तो पहला फेज़ हुआ है, अगले फेजेस के अंदर क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पहले फेज़ के अंदर जो धांधली है वो अब बाहर से कोई और बात नहीं कर रहा। अब धांधली के जो इल्ज़ामात हैं, धांधली की जो बातें हैं, वो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उससे ही साबित हो जाता है कि किस लेवल की, किस बड़े पैमाने की और किस तरह की धांधली की गई है। नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी पहले दिन से धांधली की पैदावार, और पीपल्स पार्टी कहते हैं नून लीग वाले पहले दिन से धांधली की पैदावार। दोनों ने एक दूसरे की औकात खोल के रख दी है और पोल खोल के आवाम के सामने बेनकाब कर दिया।